नमस्कार, आप देख रहे फाइनेंशियल टॉक और मैं हूं आपके साथ सोनी ओझा। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोटक सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई आने वाले महीनों में रेपो रेट में 0.25% से लेकर 0.5% तक की कटौती कर सकता है। खाने पीने की चीजों के दाम और जीएसटी कटौती से महंगाई में नरमी आई है। सीपीआई आधारित रिटेल महंगाई सितंबर में घटकर 1.54% रही। टैरिफ और ट्रेड चुनौतियों के बावजूद घटती महंगाई से आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए दरों में कटौती की गुंजाइश बन रही है। गया जी के वजीरगंज में चुनावी सभा में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरजेडी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, पहले चरण में चारा खाया, अब गरीबों का राशन हजम करेंगे। अगर मौका मिला तो फिर जंगल राज लौटेगा। आरजेडी की घोषणाओं पर भरोसा ना करें। एनडीए को जिताएं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम विरोधी हमारा भी विरोधी है। ये लोग जंगल राज ही लाएंगे। बिहार में पहले फेज की 121 सीटों पर मतदान से एक दिन पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राज्य में ऑपरेशन सरकार चोरी चल रहा है। उन्होंने 5 वोटरों को मंच पर बुलाया जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने हरियाणा का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां 25 लाख वोटों की चोरी हुई थी। बिहार में भी लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। शिवहर में बुधवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी प्रत्याशी नवनीत झा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आरजेडी की सरकार बनते ही हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। जीविका दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उनका मानदेय 30,000 तक बढ़ा दिया जाएगा। उन्होंने जनता से बदलाव लाने के लिए आरजेडी को समर्थन देने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एजीआर बकाया की दोबारा जांच का आदेश केवल वोडाफोन आइडिया पर लागू होगा, अन्य टेलीकॉम कंपनियों पर नहीं। 27 अक्टूबर को केंद्र को वोडाफोन के एजीआर बकाये पर पुनः विचार की अनुमति दी गई थी। 3 नवंबर के लिखित आदेश में कहा गया था कि सरकार वोडाफोन के 2016-17 तक के एजीआर बकाये की जाँच कर सकती है। बाकी आदेश पहले जैसे ही रहेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस राज्योत्सव 2025 पर राज्य सरकार ने 41 व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करने की घोषणा की है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सूची में शिक्षा, पत्रकारिता, समाज सेवा, संस्कृति, महिला सशक्तिकरण, खेल, कृषि, सहकारिता और साहित्य जैसे क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले लोगों को शामिल किया गया है। यह सम्मान उनके उल्लेखनीय कार्यों को सराहने और प्रेरणा देने के उद्देश्य से दिया जाएगा। भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव 50.4% वोटों से जीत लिया। वे मीरा नायर के बेटे हैं और न्यूयॉर्क के पहले भारतवंशी मुस्लिम और सबसे युवा मेयर बने। विक्ट्री स्पीच में उन्होंने नेहरू के ट्रस्ट विथ डेस्टिनी का जिक्र किया। भाषण के बाद पत्नी संग धूम मचाले पर झूमे। मां मीरा नायर ने गले लगाया। पिता महमूद ममदानी भी मौजूद रहे। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही हमारे Facebook और Instagram पेज को फॉलो करें।